वृंदावन का जितना रस हरिराम व्यास जी ने गाया है अद्भुत है। एक जगह तो महाराज जी इतना सुंदर पद है, हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन साचो धन भैया, ये वृंदावन ही सच्चा धन है। एक बार ओरछा के राजा मधुकर शाह जी ने अपने सारे ब्राह्मण भेज दिए, बोले जाओ हरिराम व्यास जी को वृंदावन से लेके आओ, गुरु जी के बिना मेरा मन नहीं लग रहा। जैसे ही हरिराम व्यास जी को पता चला कि ब्राह्मण लेने के लिए आए हैं, तो हरिराम व्यास जी ने पूरे मुंह पर काजल पोत लिया, अपने चेहरे पर काली पोत ली, गधे पर बैठ गए, बैठ करके वृंदावन में डोलन लगे। किसी ने पूछा व्यास जी ये क्यों कर रहे हो आप? बोले वृंदावन त्यागने वाले की यही स्थिति होनी चाहिए, यही गति है। वो गधे पे बैठ के घूमे। अरे भैया, वृंदावन आके कोई वृंदावन को त्यागा जाता है क्या? और वृंदावन त्यागना यदि पड़ रहा है तो फिर गधे पे ही बैठ जाओ, मुंह पे काली पोत के घूमो, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हो। ये केवल वृंदावन की बात नहीं है बंधुओं। ऐसे तो आप लोग ये भी कह सकते महाराज जी आप तो वृंदावन के हो, फिर क्यों बागेश्वर धाम आए हो? इतने सारे संत वृंदावन के क्यों घूम रहे हैं? वृंदावन में तन से बसे वो ब्रजवासी नहीं, वृंदावन जिसके मन में बसे वो ब्रजवासी है, वो सच्चा ब्रजवासी है। हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, इनके चित्त में आप लोगों को नहीं पता, लेकिन वृंदावन की कोई बस छोटी सी कोई कथा सुना दो, आंखें लाल पड़ जाएंगी, ऐसे बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, ऐसे भावुक हो जाते हैं वृंदावन का नाम सुनते ही, वृंदावन की कोई लीला सुनते ही, कोई कथा सुनते। हम कभी बैठते हैं रात्रि में, महाराज जी कहते हैं भैया कोई पद सुनाओ, वृंदावन का कोई पद सुनाओ भाव। और जब कोई पद सुनाते हैं तो ऐसे भावुक हो जाते हैं वृंदावन के। वृंदावन में आएंगे, कभी दर्शन करेंगे, ठाकुर जी को देख के भावुक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? चित्त में वृंदावन बसता है। वृंदावन साचो धन भैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, वृंदावन साचो धन भैया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं बंधुओं, गुरु कृपा, गुरु कृपा का यह प्रसाद है कि चित्त में भगवत स्मृति और भगवत स्थिति सदा के लिए बस जाएगी, फिर उसका आप त्याग नहीं कर सकते। अपनी योग्यताओं का जो अहंकार होता है, गुरु दीक्षा से वो अहंकार नष्ट किया जाता है। तृणादपि सुनीचेन, गुरु के आश्रय में आने के बाद आप स्वयं को तृण के समान मानने लग जाओगे। स्वयं के प्रति स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम तृण जैसे हैं। तो ये सब गुरु कृपा है। तो गुरु को चाहिए कि अपने पात्र रूपी शिष्य को अपनी संपत्ति दे, पिता को चाहिए कि पुत्र को नहीं पात्र को संपत्ति दे। श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को पात्र समझा और श्रीमद् भागवत रूपी संपत्ति श्री सुखदेव जी को प्रदान की। और वही भागवत की कथा फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये राजा परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? कृपा करके हमको ये विषय आप विस्तार से बताओ। तब यहां महाभारत की कथा भागवत में थोड़ी सूक्ष्म रूप से सुनाई गई। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का सूक्ष्म अंश सुनाया गया, जहां पर युद्ध पूर्ण होने पर पांडवों की जब विजय हुई तो दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भेजा कि जाओ जाकर के 5 पांडवों को मार दो। बंधुओं, आजकल के व्यक्ति में भी ऐसी मात्सर्यता है, स्वयं यदि उपलब्ध नहीं हो पाए तो उनको इस बात की चिंता नहीं है कि हम उपलब्धि क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, उनको इस बात की चिंता रहती है कि मुझे प्राप्त नहीं हुई तो फिर किसी और को भी नहीं होनी चाहिए। इसी को ही मात्सर्य दोष कहते हैं।